जय श्री श्याम दोस्तों, हारे के सहारे की जय हो। बाबा श्याम की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। श्याम भक्तों, हम कलयुग में रह रहे हैं और हम मनुष्य बहुत ही मतलबी होते हैं। जब तक हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तब तक ही हम उसके पीछे भागते हैं। जैसे ही हमारा काम निकल जाता है वैसे ही हम उस व्यक्ति से नाता तोड़ लेते हैं। यही सब हम भगवान के साथ भी करते हैं। जब तक हम कष्ट में रहते हैं तब तक प्रभु को याद करते हैं, उनकी पूजा प्रार्थना करते हैं, उनकी अर्जी लगाते हैं, और जब हम सुखी हो जाते हैं तब हम प्रभु को याद तक नहीं करते हैं, और जैसे ही थोड़े कष्ट आते हैं तब हम तिलमिला उठते हैं, प्रभु की तरफ भागने लगते हैं। जब तक जीवन में सुख होता है तब तक ये मायावी संसार अपना होता है। दुख के आते ही ये मायावी संसार साथ छोड़ देता है और फिर वो प्रभु के चरणों में आ जाता है। प्रभु के चरणों में आने के बाद मन्नत मांगता है, और जब उसकी मन्नत पूरी हो जाती है फिर वो मायावी संसार के पीछे पड़ के प्रभु की भक्ति भूल जाता है। यदि आप प्रभु से प्रभु को मांग लें तो जीवन में दुख तकलीफ क्या होता है इसका एहसास भी नहीं होगा। सांसारिक जरूरत तो प्रभु खुद ही पूरी कर देते हैं। ये मानव शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए होता है, ना कि सांसारिक कामनाओं के लिए। काल कब आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, कब ये संसार छोड़कर जाना पड़ जाए, कोई नहीं जानता। संत जन हमेशा कहते हैं कि जीवन में हर पल को आखिरी पल समझते हुए प्रभु के नाम का निरंतर जप करते रहो, कल्याण हो ही जाएगा। अगर जीवन भर पाप ही करते हो लेकिन अंत समय में प्रभु का पावन नाम मुंह से निकल जाए या कानों में पड़ जाए तो मोक्ष मिल जाता है। आज की जो सत्य कहानी है वो यूपी की रहने वाली सुमित्रा की है। पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा नाम सुमित्रा है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। श्याम नाम क्या नहीं कर सकता, ये मैंने अपने आंखों से देखा है। बाबा सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं तब बाबा श्याम नाम ही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। जिसने श्याम नाम का सहारा ले लिया और उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। मैंने वो बुरे दिन देखे, मैंने सब कुछ झेला, लेकिन जब से श्याम नाम की महिमा हुई वो कृपा अब तक जारी है। खाटू वाले ने इस बेटी का हाथ थामकर डूबती नैया को बाहर निकाल दिया। आज मैं अपने जीवन के अनुभव आप सबके श्याम भक्तों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो लोग श्याम नाम की महिमा के बारे में नहीं जानते हैं वो भी श्याम नाम की महिमा समझ पाएंगे। जब मैं 13-14 वर्ष की थी मेरी मम्मी बहुत गंदी बीमारी हो गई थी, जिसके बाद मेरे पिताजी ने उनका बहुत इलाज करवाया, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। मेरी मम्मी का देहांत हो गया। फिर घर में मेरा भाई और मेरे पापा जी, मैं बस बचे थे। मेरे पापा जी फौजी थे, वो अपने ड्यूटी पर लौट गए। अब घर की जिम्मेदारी मेरे पर आ गई थी। मेरा भाई छोटा था, मैं श्री कृष्ण और श्याम भक्त थी। धीरे धीरे करके समय गुजरता चला गया और मैं बड़ी हुई। जब मैं 22-23 वर्ष की हुई तब मेरे पापा को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। उन्होंने अपने हिसाब से लड़का देखना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही थी। उन्होंने सभी रिश्तेदारों से भी लड़का देखने को कहा, सबने हाँ तो बोल दिया, लेकिन किसी ने लड़का नहीं देखा। मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी। जहाँ मेरे पापा काम करते थे वहाँ पर भी लोगों से बोल दिया था। वो लोगों ने कई लड़के बताए, लेकिन कोई न कोई कमी निकल जा रही थी, कहीं बात ही नहीं बन पा रही थी। मेरी उम्र 32 वर्ष की हो गई थी। सभी लोग ताना मारने लगे थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे लगता था कि मैं कहीं जाकर अपनी जान दे दूं, जिससे लोग यह सब उल्टा पुल्टा बात करना बंद कर दें। फिर सोचती कि मेरे जाने के बाद मेरे भाई और मेरे पापा का क्या होगा। मुझे लगता था कि मैं अपने पापा पर बोझ बन गई हूँ, वो मेरी वजह से कितने परेशान रहते हैं। एक दिन मेरी मौसी का फ़ोन आया और वो बोली कि बाबा श्याम की चालीसा लगातार 41 दिन तक करना। वो बहुत दयालु कृपालु हैं, वो तुम्हारी मनोकामना बहुत जल्द पूरी करेंगे। इसके बाद मैंने 41 दिन तक बाबा श्याम की चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही रोज मैं श्याम नाम की 7 माला रोज करती थी। कुछ ही दिन हुए थे कि मुझे बाबा श्याम सपने में आकर दर्शन दिए। फिर मैं बहुत खुश हुई और सोचा कि अब मेरी नैया पार हो जाएगी। 35 दिन ही हुए थे कि मेरे फूफा जी आए और ऐसे ही बातों बातों में एक लड़के के बारे में बताया। अगले ही दिन मेरे पापा और फूफा जी लड़के को देखने गए और लड़का पसंद करके चले आए। फिर उसके 7 दिन के बाद वो लोग मुझे देखने आए और मेरी शादी फिक्स करके चले गए और बोले जल्द से जल्द शादी की तारीख निकलवा लो। उसके बाद 2 महीने के बाद मेरी शादी हो गई। श्याम नाम कभी भी खाली नहीं जाता।
तब मैं हमेशा बाबा श्याम की पूजा करती हूँ। रोज श्याम नाम का जाप भी करती हूँ। मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल में आ गई। यहाँ पर सभी का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो ये सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर से लिखिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।